शास्त्रों में पार्वती ने शिव जी को पूछा कि मनुष्य को शिव पूजन कैसे करना चाहिए, तब शिव जी ने स्वयं कहा कि ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र कमलों से युक्त कमल पर विराजमान अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। सहस्त्रदल मतलब ब्रह्मरंध्र सहस्त्रदल है, उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। और शिवरात्रि के आज अधिष्ठाता देव भगवान शिव है, तो हम उनका पूजन अर्चन ध्यान आदि करेंगे। पर उसके पहले जिसने शिव तत्व तक ले जाने का यत्न किया है, प्रत्येक जीव के भीतर शिव बैठा है। उस शिव को बताने का जताने का जिसने भी जिन गुरुओं ने यत्न किया है, और आज तक इस संसार में जो कुछ भी अच्छाई, जो कुछ भी शांति और जहाँ कहीं भी दयालुता परोपकारिता नजर आती है, वो समस्त गुरुओं की देन है। सबसे पहले हम उन गुरुओं को वंदना करते हैं। अगर गुरु ना होते तो ये भगवान शिव है या ये कृष्ण है, ये कौन बताता। अगर गुरु ना होते, एक गाड़ी चलाने के लिए भी आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। रोटी बनाने के लिए भी बच्ची जब बड़ी हो जाती है 13-14 साल की, तो माँ उसे रोटी बनाना सिखाती है। अगर माँ उसे गोल रोटी बनाना ना सिखाए तो भारत का नक्शा बना देती है बेटी। बनाते थे ना आप लोग भी, हम भी बनाते थे। उसके लिए भी गुरु की जरूरत पड़ती है। भाई साहब, जब आप किसी ऐसे नगर में चले जाते हैं या आप इस काशी में ही कोई ऐसी सोसाइटी में जाते हैं जो एड्रेस आपके पास है, तभी भी आप पूछते हैं कि भैया ये एड्रेस और ये घर का नंबर कहाँ पड़ता है, ये रोड कहाँ पड़ता है, तो आपको 2-4 जन बताते हैं। आगे से लेफ्ट मुड़ जाना, आगे से राइट हो जाना, यहाँ से सीधे चले जाना, चौराहे से लेफ्ट मुड़ जाना, बताते ना। आपने कई बार रास्ते पूछे होंगे, आपको पता होगा। अगर तो जहां आप रहते हैं वो शहर पर अगर बड़ा है, उस बड़े शहर में आपको कहीं जाना है, तब भी आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। ये अनदेखा राम है, वहां पहुंचने के लिए कोई ना कोई गुरु की आवश्यकता तो रहती ही है, और सौभाग्य है। हम आपको एक छोटी सी बात पूछते हैं कि आप किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं या आपके सफ़र में आपको बहुत लोग मिलते हैं, तो उन मिलते हुए सारे लोगों को आप मोबाइल नंबर देते हैं क्या अपना? देते नहीं देते ना। जो आपका कुछ जान पहचान का हो या आपको लगता है कि मेरे काम आने वाला है, उसको अपना मोबाइल नंबर देते हैं और कहते हैं भैया आधी रात को भी याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या ऐसा आप सबके साथ करते हो? नहीं। कुछ मुसाफिरों की मुलाकात हाय हेलो तक रहती। हाय कैसे हो, हेलो ठीक ठाक हो, हाँ जी चलते पड़ो। दूसरे ऐसे मुसाफिर होते हैं, हाँ भाई साहब कैसे हो, अरे बचपन का दोस्त निकल आया, अरे बड़े सालों बाद मिला, अरे तू कहाँ चला गया था, ए ले मैं तो इधर ही तेरे बगल वाली गली में रहता हूँ, अरे देख मुझे तो पता ही नहीं था, ये ले नंबर ले। उसको नंबर दोगे आप, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, आधी रात को भी काम पड़े तो मुझे याद करना, बेझिझक मेरे घर पे आ जाना, मैं पुलिस में हूं, कभी भी काम पड़े मुझे फोन कर देना। आधी रात को भी फोन करेगा, हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कितने लोगों से आप ऐसा करते हो? कुछ चंद लोग ना, कुछ लोग ही ना, सभी आपका मोबाइल नंबर नहीं रख सकते। अगर आपको मोबाइल पर लोग ज़्यादा परेशान करें तो आप सिम बदल देते हो, नंबर बदल देते हो और अपने खास लोगों को देते हो, ठीक है। ठीक, इस संसार में करोड़ों लोग पैदा होते हैं, हजारों नहीं करोड़ों, अभी भी जन्म ले रहे हैं,
और अभी मृत्यु भी हो रही है उनकी। कुछ जन्म ले रहे हैं और कुछ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इतने करोड़ों लोगों में कुछ लोग ही भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, कुछ लोग ही गुरु को स्वीकार करते हैं, और उन स्वीकार करने वालों को ही सत्य का संग मिलता है, मतलब सत्संग मिलता है और भगवान के द्वार का रास्ता मिलता है। ये कुछ लोगों को ही क्यों हासिल है? क्योंकि उस परमात्मा ने आपका चयन कर दिया है। ये सौभाग्य है आप सबका। करोड़ों मनुष्य इस धरती पर हैं, पर कई लोग दुख में सुख में उलझे हैं, कई लोग मान और अपमान में सुखी दुखी होते हैं। कई पशु, कई पक्षी, कई जीव, 84 लाख योनियां मानी गई है इस संसार में, उसमें भी मनुष्य भी करोड़ों है। उन मनुष्यों में भी कुछ कुछ ही परमात्मा की प्राप्ति के लायक बनते हैं, जिसे भगवान अपना नंबर देता है कि जब भी मुझे याद कर, मैं तेरे दुख सुख में हाजिर हूं। वो आप हो तो इसका गर्व होना चाहिए आपको, गौरव होना चाहिए आपको कि उस मनुष्य में भी हम विशेष मनुष्य हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि लोगों को अहंकार होता है, अभिमान होता है, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मुझे इतने लोग मानते हैं, मेरे पास इतना पैसा है। इससे बेहतर नहीं कि आपका भगवान ने चयन किया है इस बात का अगर अभिमान आ जाए तो आपसे गलती नहीं, विनाश नहीं, बल्कि विकास होगा आपके स्वयं का भी, दूसरों का भी। इसीलिए प्रीतिपूर्वक उस परमात्मा ने आपका चयन किया है, तो प्रीतिपूर्वक उसे कह दो, प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरे परमात्मा मैं तेरा, तू मेरा, ओ मेरे नाथ। उसने आपका चयन किया है ना, तभी तो आप ऐसी कलिकाल में भी इतनी शांति से बैठकर भजन के लिए आए हो ना। कहाँ कहाँ से आए हो, दूर दूर से आए हो। वो वृत्ति भी आपके चित्त में उठना ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। ये परमात्मा न अधिक प्रवचन से प्राप्त होता है, न अधिक श्रवण से प्राप्त होता है, न अधिक यज्ञ और दान से प्राप्त होता है, न अधिक जप और कर्म कांड से प्राप्त होता है। जिसे वो पसंद कर लेता है उसे प्राप्त होता है, उसी पर कृपा कर देता है जिसका चयन वो स्वयं कर देता है। कभी कभी हम देखते हैं अपने जीवन में कि रुके हुए काम, जो असंभव से कार्य होते हैं, वो भी होने लगते हैं। कभी कभी आप योग्यता से ज्यादा अगर अपने आप को देखोगे तो योग्यता से ज्यादा ईश्वर ने आपको दिया है ना। अपने आप पर दृष्टि डालो तो आपको लगेगा कि अपनी योग्यता से ज्यादा ही दिया है। तो उस ईश्वर ने आपका चयन किया है उसके लिए और अपने आप के लिए। परमात्मा का सदैव धन्यवाद करना चाहिए, और उस गुरु का उससे भी पहले जिसने ईश्वर का रास्ता हमें दिखाया है। हम फिर से उन समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं जिसने समाज को अपनी आहुतियां देकर भी अपने श्वास से, अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने वचनों से भूले हुए लोगों को मार्ग दिखाया, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाया, और अंधकार में पड़े हुए लोगों को प्रकाश, स्वयं जलकर प्रकाश बन गए। ऐसे गुरुओं की वंदना शिव से भी पहले होनी चाहिए। इसलिए आप